नमस्कार, मैं धर्मपाल और इस वक्त आप देखना शुरू कर दिए हैं यंग इंडिया न्यूज़। पर्व सामने है, तीज व्रत। सुहागिन महिलाएं पर्व करती है तीज। क्या कुछ इसका मान्य है? पूजा करने का क्या कुछ मान्य है? किस दिन पूजा है? सब कुछ इस वक्त हमारे साथ यंग इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं पंडित सौरभ पांडे। हम बात करते हैं पंडित सौरभ पांडे से। एक बार फिर से आपका यंग इंडिया में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तीज व्रत किस दिन है और इस पूजा का क्या महत्व है? देखिए, यह हरितालिका तीज व्रत है जो भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। आज के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां जो हैं अपने सौभाग्य की रक्षा हेतु, अपने सुख की समृद्धि हेतु एवं सारे दुख का दहन हेतु यह व्रत करती हैं, जो इस बार जो है 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। और आज के ही दिन जो है कुछ स्त्रियां जो है चौठी चांद करती हैं, जिसको हम लोग चक्षन्ना के नाम से भी जानते हैं, चौठी चांद के नाम से भी जानते हैं, जो तीज के दिन ही हो रहा है। चूँकि तीज के दिन ही तृतीया उपरांत चतुर्थी लग रहा है, जिसमें चौठी का चांद जो है जिस दिन उदय होता है उसी दिन जो है चक्षन्ना करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए तीज और चक्षन्ना जो है इसी दिन होगा। और जो स्त्रियां तीज करती हैं उन्हें चौठी का चांद जो होता है वह देखना नहीं होता है। लेकिन जो स्त्रियां तीज और चक्षन्ना दोनों करती हैं वह दोनों कर सकती हैं। दोनों करेंगी तो उनका दोष भी खत्म होता है और उनका व्रत भी पूरा हो जाता है। इसीलिए दोनों व्रत एक ही दिन है। और हाँ, जहाँ तक बात करें गणेश चतुर्थी, वो उसके कल होके 7 सितंबर को है, जो गणेश जी का स्थापना होता है। विशेषकर इसका मान्यता महाराष्ट्र में अधिक है, हम लोग के यहाँ भी होता है। लेकिन 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है और हरितालिका तीज व्रत जो है वह 6 सितंबर दिन शुक्रवार को। एक बात बताएंगे, सुहागिन महिलाएं ही इस पूजा को करती हैं? देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार तो कुमारी स्त्रियां भी इसको करती हैं, लेकिन यह पौराणिक कथा है। जो कि मैया पार्वती जो थी वो कुमारावस्था में ही जो है भोलेनाथ के लिए व्रत की थी। लेकिन अभी जो है हम लोग आशीर्वाद पाने के लिए मैया से कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो हमें सौभाग्य मिला है उनकी अगर बुद्धि है तो वो सही हो जाए, उनका आयु जो है वो लंबा हो, ताकि हम जो है सौभाग्यवती ही बने रहे। ऐसा आशीर्वाद पाने के लिए जो ये हरितालिका तीज व्रत कहा जाता है। यह तीज जो है हरितालिका तीज नाम ही इसका क्यों पड़ा, और इस पर बात हो सकता है। इसलिए पड़ा चूँकि इस कथा के अंतर्गत ही है कि मैया पार्वती को सखियों ने हरकर ले गया था। अच्छा, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा। और इसी दिन जो है आज के दिन ही, यानी कि भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र के तृतीया तिथि को ही मैया पार्वती के पूजा से भोले बाबा बड़ा प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए और उन्हें यह आशीर्वाद दिए कि जाओ, हम जो है आपको पति रूप में प्राप्त होते हैं। और इस दिन इस तिथि को जो भी स्त्रियां अपनी सौभाग्य की कामना हेतु करेंगी उनकी सौभाग्य की रक्षा अवश्य होगी, उनका सौभाग्य अवश्य दीर्घायु होगा, ऐसा उन्होंने कहा। फिलहाल तो अभी इस यहाँ पर सौभाग्यवती स्त्रियां ही करती हैं। कुमारी स्त्रियां के लिए बहुत सारा पर्व है, अभी ये सौभाग्यवती स्त्रियां के लिए है। सुहागिन महिलाएं के अलावा कुमारी कन्या अगर तीज व्रत करती है तो किस नज़रिया से लोग देखते हैं? नज़रिया से देखते हैं नहीं, कहने का मतलब है कि यह व्रत सौभाग्य पाने हेतु होता है। ठीक है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सौभाग्य की रक्षा और पाने की कामना सौभाग्यवती स्त्रियां ही कर सकती हैं। कुमारा जो होती हैं वो प्रेम कर सकती है। ठीक है। और प्रेम के लिए ईश्वर जो कहते हैं, प्रेम का साक्ष्य जो है आपको सौभाग्य तक पहुंचकर ही मिलता है। ठीक है। जो विवाह इत्यादि अगर संपन्न होता है तभी जो है आप सौभाग्यवती मानी जाती है। इसलिए इसका मान्यता जो है इस व्रत का विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत है। कुमारी स्त्रियां इस व्रत से बचें, क्योंकि इस व्रत को किसी भी अगर कह दिया जाए तो सभी लड़कियां करने लग जाए, इसलिए इस भ्रम से बचें। और सौभाग्यवती सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य की रक्षा एवं अपने दुख दरिद्र को दूर करने के लिए यह व्रत करें, जिससे उनकी सौभाग्य की आयु लंबी हो और वह खूब सालों सालों तक सौभाग्यवती बनी रहे। तो जिस तरीके से पंडित सौरभ पांडे बता रहे हैं, सुहागिन महिलाएं ही इस व्रत को करेगी, कुमारी कन्या इस व्रत को नहीं करेगी। और यह पर्व जो है 6 सितंबर को मनाई जाएंगी।
सुहागिन महिलाएं धूमधाम से श्रद्धा भक्ति के साथ इस पर्व को करेंगे। देखते रहें यंग इंडिया न्यूज। फिर मिलते हैं कि अगले कार्यक्रम के साथ।